लेकिन मेरे लिए तो आप साक्षात नारायण हो। भगवान ने कहा, बुआ जी आप ये क्या कह रही हो? कहा आज मुझे बोलने दो। स्तुति कर रही हैं, कह रही हैं, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव, नील नीरद सुंदरम। भगवान की सारी उपमा, सारे अंग प्रत्यंग की उपमा कमल से दी गई है। मुख कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम, कर कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव, नील नीरद सुंदरम। तो भगवान की उपमा किससे है? कमल से है। होठ कमल के समान, नेत्र कमल के समान, कपोल गाल मतलब भगवान के कमल के समान, चरण कमल के समान, हाथ कमल के समान, सब कुछ कमलवत है भगवान का। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजाग्रे। कहा बुआ जी खाम खाया ऐसे आप झूठ मूठ को मुझे भगवान नारायण बनाए दे रही हैं। कहा आज मैं जो कह रही हूं आज क्यों सुनो। भले आप भैया के पुत्र हो लेकिन मेरे लिए साक्षात नारायण हो। अरे प्रभु वो समय भी मैंने देखा, लाक्षागृह में मेरे पुत्र बंद थे, 12 वर्ष का अज्ञातवास था। मेरे पुत्र भीम को विष दिया गया खीर में, लेकिन हर जगह आपने ही रक्षा की, आपने ही कृपा की। आपकी कृपा से ही यद्यपि कोई बचा नहीं सकता था, लेकिन आपकी कृपा से सब के सब बच गए। ये किसकी कृपा है? कृपा नहीं तो और क्या है? ये ईश्वर की कृपा है। आप साक्षात नारायण हो। नहीं तो कौरव जैसे सैन्य सागर में बड़े बड़े तिमिंगल मत्स्य जो कि क्षणमात्र में ग्रहण कर जाएं, लेकिन ऐसे में ऐसे कौरव सैन्य सागर में आपने ही कृपा की, दृढ़ नौका बन करके स्वयं आप ही पार किया। इसलिए हे प्रभु आज मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहती हूँ। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। कहा बुआ जी आज तो पहली बार मैंने आपके मुख से सुना कि मैं वरदान मांगना चाहती हूँ। मांगो बुआ क्या चाहिए मांग लो, आज जो मांगना हो मांगो। तो कुंती बुआ ने क्या मांगा जानते हैं? विपदः सन्तु नः, विपदः सन्तु नः सस्व, तत्र तत्र जगद्गुरो। कहा बुआ जी ये बताओ क्या मांग रही हो? अरे इतना दुख सहा पूरे जीवन पर्यंत, जन्म से लेकर के आज तक केवल दुख के अलावा, कष्ट के अलावा, पीड़ा के अलावा कुछ नहीं पाया। बताओ अभी विपत्ति से, दुख से तुम्हें अभी तृप्ति नहीं हुई? कह रही विपदः सन्तु नः सस्व, तत्र तत्र जगद्गुरु। कहा प्रभु इसलिए मैं विपत्ति मांग रही हूँ, इसलिए मैं दुख मांग रही हूँ। संसार का जितना बड़ा दुख हो, जितनी विपत्ति हो, मुझे आप दे दो, क्योंकि दुख में ही तो आप मेरे साथ रहते हैं। आज जब तक मेरे जीवन में दुख रहा तब तक तो आप रहे। आज मेरे जीवन से दुख चला गया, सुख आया तो आप भी मेरे से दूर चले जा रहे हो। इसलिए हे कन्हैया, हे कृष्ण, हम तो आपसे केवल दुख मांग रही हैं। आप मुझे दुख दे दो प्रभु, और कुछ मत दो। जैसे इतना कहा विपदः सन्तु नः सस्व, तत्र तत्र जगद्गुरु। कहा क्यों? भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम।
दुख में आप मिलते हो प्रभु, सुख में कहां मिलते हो। आज मेरे जीवन में सुख आया तो आप दूर चले जा रहे हो। मैं तो सोच रही हूँ विपत्ति ही इससे बढ़िया थी कि जिसमें आप मेरे साथ थे। मैं तो हर समय, हर क्षण, हर निमिष में आपके दर्शन को प्राप्त कर कृतार्थ हो रही थी, कृतकृत्य हो रही थी। तो भगवान ने दिया नहीं, यद्यपि कुंती ने मांगा सारा दुख, लेकिन दिया नहीं। तो सुख दुख ये सब प्रारब्धा अनुसार मिलते हैं। जैसे दुख बिना बुलाए चला आता, वैसे सुख भी बिना बुलाए चला आएगा। उसको मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्वभाव है सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। कोई विपत्ति नहीं मांगता, कोई दुख नहीं मांगता। कुंती मैया से विदा होकर के फिर भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म के पास द्रौपदी मैया को साथ लेकर के और 5 पांडव पहुंच गई। पितामह भीष्म शर सैया पर लेटे थे। इनको देख करके पितामह भीष्म ने देखा, आओ कृष्ण आओ, हे उत्तरायण आओ, हम तो आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अच्छा, उत्तरायण भगवान का एक नाम उत्तरायण है। क्यों? क्योंकि उत्तरा के गर्भ में भगवान जब प्रवेश किए, इसलिए उनका नाम एक उत्तरायण पड़ गया। उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करने के कारण भगवान का एक नाम उत्तरायण। और वैसे भी जब भगवान उत्तरायण होते हैं, तब उस समय जो है प्राण जब छूटता है तो व्यक्ति सीधे द्वार खुला हुआ मिलता है, गरुड़ पुराण का कथन है। तो इसलिए उत्तरायण भगवान सूर्य हो जाएं और साक्षात भगवान श्री कृष्ण उत्तरायण सम्मुख हो। देखा, देख करके पितामह भीष्म प्रतीक्षा कर रहे थे। इनको इच्छा मृत्यु का वरदान था कि जब तक ये चाहेंगे नहीं मृत्यु, तब तक ये नहीं मर सकते। आज यह देख करके राजनीति धर्मनीति का विवेचन करने लगे युधिष्ठिर से। युधिष्ठिर सुन ही रहे थे कि इतने में द्रौपदी ने कह दिया कि पितामह ये बताइए, उस समय यह राजनीति और धर्मनीति कहां गई थी कि जिस दिन जब मैं उस सभा में कौरवों के द्वारा जो शासन दुर्योधन मिल करके मेरा वस्त्र जो है छीन रहे थे, मुझे निर्वस्त्र कर रहे थे, उस समय आपकी धर्मनीति और राजनीति कहां गई थी। पितामह भीष्म कुछ क्षण के लिए अबाक हो गए। कहा, बेटी तुम जानती हो उस समय दुर्योधन का मैंने अन्न खाया था। वह अन्न ऐसा था, वो पाप का अन्न था, एक पापी का अन्न था। कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। इसलिए रसोई शुद्ध और पवित्र बनाई जाती थी। पहले रसोई हुआ करती थी ना, तो जब रसोई होती थी, रसोई में रस रहता था। जब रस रहता था तो लोग प्रेम से रसपान करते थे, बैठते थे, एक दूसरे के प्रति प्रेम रहता था, वाणी में सरसता थी, प्रेम आपस में बड़ी सरसता थी लोगों में। और अब क्या हो गया? किचन हो गया। और किचन का भोजन करने के बाद दिमाग में हर समय किचिर किचिर लगा रहता है। किचन का मतलब है किचिर किचिर, जब चाहो तब बनाओ, जब भूख लागे तब खाओ। हमारे तिवारी जी की तरह। तिवारी जी, भूख नहीं लगी है? भूख लगी है?
जाए जाए मारे आवा देखा जाए। बोली राधा माधव भगवान की जय। तो रसोई से भोजन जो मिलता है उसमें रस भरा रहता है। किचन में क्या है भैया, जब चाहो तो वही बना लो। पितामह भीष्म ने कहा कि उस समय मैंने पाप का अन्न खाया था, इसलिए मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। लेकिन बेटी तुम देखे, जो पाप के द्वारा बना खाए हुए अन्न से, पाप के अन्न खाने के बाद जो बना हुआ रक्त शरीर में संचार कर रहा था, वो देखो सब बह गया। अब मेरी शुद्धि, अब मेरी बुद्धि जो है शुद्ध और पवित्र हो गई, निर्मल हो गई है, अब दूषित नहीं है। भगवान ने कहा देखो, उस समय भगवान को देख करके पितामह भीष्म ने कहा, एक समय था कि हे केशव, आपने मेरी प्रतिज्ञा नष्ट करा दिया था। मैंने प्रतिज्ञा किया था कि कल प्रभात होते ही 5 पांडव सूर्य नहीं देखेंगे, अगला सूर्य नहीं देखेंगे। लेकिन आपने मेरे प्रण को तोड़वाया, तो मैंने भी आपके प्रण को तोड़वा दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने प्रण किया था कि मैं जिसकी तरफ से रहूंगा शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और पितामह भीष्म ने यही किया। क्योंकि जब दुर्योधन ने देखा कि मेरी सेना मारी जा रही है, मरते हुए सेना को देख करके पितामह भीष्म के पास आकर के बिगड़ गया। कहा पितामह भीष्म, पितामह आप तो शरीर से मेरे साथ हैं, लेकिन मन से अर्जुन के साथ हैं, पांडव की तरफ। कहा अगर ऐसी बात है दुर्योधन, लो मैं 5 पांडवों के लिए 5 बाण निकाल करके रख दे रहा हूं। 5 बाण रख दिया। अब यह दृढ़ प्रतिज्ञा। तब कहा फिर मेरे लिए भी कुछ कर दो ना। कहा ठीक है, प्रभात होते ही जैसे मैं संध्या बंदन से निवृत्त होऊंगा, अपनी पत्नी को भेज देना। पत्नी को आना था, यह बात कन्हैया को पता थी। धीरे धीरे बात फैल गई। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की, भीष्म प्रतिज्ञा अडिग है कि 5 पांडवों को अब मार डालेंगे। द्रौपदी ने क्या किया कि इससे अच्छा है वैधव्य को हम प्राप्त हो, मैं ये ठीक नहीं, पति के जीवित ही हम सती हो जाएंगे। क्या की जा रही थी दबे पांव, लेकिन पादुका की आवाज सुनाई पड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कौन? फिर नहीं बोली। कहा कौन? नहीं बोली। कहा अरे कौन? देखा तो फिर, अरे कृष्णा तुम। द्रौपदी को कृष्णा कहते थे भगवान श्री कृष्ण। कहा? कहा तुम्हें मालूम नहीं? कहा नहीं। कहा पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की है, 5 बाण निकाल रख दिया 5 पांडवों के लिए। कहा तो फिर मैं क्या मदद कर सकता हूं? तुम क्या करने जा रहे हो? कहा मैं सती होने जा रही हूं। कहा मैं क्या सहयोग करूं? कहा चलो तुम भी चिता लगा दो। भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, चिता लगा दी। कहा आप मैं बैठ जाऊं? कहा नहीं, चिता में जलने से पहले परिक्रमा करो। एक प्रदक्षिणा किया, दूसरी प्रदक्षिणा की, और तीसरे में चला नहीं जा रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि अपने पीठ पे लाद करके द्रौपदी की परिक्रमा करा दी। परिक्रमा करने के बाद कहा अब केशव मुझसे चला नहीं, अब मैं बैठूं? कहा नहीं, अभी तुम्हारे कुल के बड़े बूढ़े श्रेष्ठ बुजुर्ग बूढ़े के रूप में पितामह भीष्म हैं, कम से कम उनसे आशीर्वाद तो ले लो। कहा कैसे जाऊं? कहा पादुका मुझे दे दो, तुम जाओ।
घूंघट मार करके जाना। अब घूंघट मार करके द्रौपदी आगे बढ़ी। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की वस्त्र पादुका हो ले लिए और पीताम्बरी ओढ़ लिए, एक तरफ छुप के खड़े हो गए। द्रौपदी गई, पितामह भीष्म जैसे संध्या वंदन करके उठे, इतने में तुरंत ही पहुंचकर प्रणाम किया, और जब प्रणाम किया तो आशीर्वाद क्या दिया? सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। द्रौपदी ने पूछ लिया, पितामह ये बताइए, जो आप इस समय ये कह रहे हैं सौभाग्यवती भव, यह सत्य होगा या जो आपने 5 मान निकाल करके रखे वो सत्य होगा? पितामह भीष्म फंस गए, अब क्या करें? उसी समय कहा, अच्छा बताओ तुम किसके साथ आई हो? कहा एक सच्चे सेवक के साथ आई हूं। कहा आखिर मैं देखूं तो कौन है? तब तक इधर भगवान की पीताम्बरी लहराती हुई दिखाई दिखा। ओ जाके संग है केसोता को कौन कलेसो। तुरंत पितामह भीष्म ने कह दिया, हे द्वारिकाधीश, आपने मेरी प्रतिज्ञा को नष्ट किया है, मैं भी आपकी प्रतिज्ञा को नष्ट कर दूंगा। अगर मैं नष्ट न किया तो मेरा नाम गंगा पुत्र भीष्म नहीं। और फिर युद्ध में अस्त्र शस्त्र का प्रहार इस प्रकार इतने वेग से किया, मानो ऐसा लग रहा था कि अर्जुन का भी प्राण ही ले लेंगे। पितामह भीष्म का यह रोष देख करके देखा कि रथ क्षत विक्षत हो गया। भगवान श्री कृष्ण तुरंत क्या किए, कोई रथ की पहिया लेकर के बड़े वेग से दौड़े, आज पितामह भीष्म को मार ही डालूंगा। कहा बस युद्ध बंद, बस केशव बस, यही तो मैं चाह रहा था। भगवान कहते हैं, अपनी मान टले टल जाए, पर भक्त की मानन टलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान तो अपने मान पर भी ध्यान नहीं देते, भक्त की मान रहे। कहा प्रभु मैंने वह भी देखा है। और पितामह भीष्म और भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार एक दूसरे से मिल रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो गंगा और यमुना का मिलन हो रहा है। यह वह दिव्य छटा का ध्यान करते हुए पितामह भीष्म ने कहा, हे केशव, अब मेरी और कोई इच्छा नहीं, अब तो मैं सोच रहा हूं कि आपके समक्ष, आपके चरणों में मैं अपने प्राणों को विसर्जित करूं। लेकिन प्रभु मैं सोच रहा हूं कि मेरी एक पुत्री है, मेरी एक पुत्री है, उस पुत्री का आप पाणी ग्रहण कर लीजिए। अच्छा आप सब विचार करेंगे, पितामह भीष्म ने विवाह ही नहीं किया था, आजीवन ब्रह्मचारी थे, पुत्री कहां से हो गई? पितामह भीष्म ने कहा, हे प्रभु ये मेरी बुद्धि ही मेरी पुत्री है, इसको मैंने विषयों में नहीं लगाया है, केवल आपके चरणों के सिवा और कहीं नहीं लगाया। यह बहुत शुद्ध और पवित्र है, इसका आप पाणी ग्रहण करो। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भवती सात पुंगवे विभूमि। प्रभु मेरी इस मति रूपी बुद्धि रूपी पुत्री का पाणी ग्रहण कर लो, मैं भी मुक्त हो जाऊं। निवेदन करते हुए कहा, इतना तो करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करे ना स्वामी,
तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना गाइए, आप भी तो गाइए। करना स्वामी, जब प्राण तन से हरि बोल। निकले। श्री गंगा जी का तट हो, श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसी बट हो। मेरा सांवरा तट हो, तब प्राण तन से निकले। मेरा सांवरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से हरि बोल। निकले। हे प्रभु, श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। विष्णु चरण का जल हो, विष्णु चरण का जल हो। जब प्राण तुमसे निकले। विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हरि बोल। प्रभु जब कंठ
प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे। प्राण निकलते वक्त हर प्राणी की यही दशा होती है, या तो पागल हो जाएगा, या तो बहरा हो जाएगा, या तो गूंगा हो जाएगा, या तो कफ बात पित्त ये सब आकर घेर लेंगे, कुछ बोल नहीं पाएगा ना कुछ सुन पाएगा। निवेदन है प्रभु से, जब प्राण कंठ आवे, कोई रोग ना सतावे। जब प्राण कंठ आवे, कोई रोग ना सतावे। यम दरस ना दिखावे, यम दरस ना दिखावे। जब प्राण तन से निकले। यम दरस ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। सुध होवे नाही तन की, तैयारी होगी मन की। सुध होए नाहि तन की, तैयारी होए तन की। सुध होवे नाही तन की, तैयारी होगी मन की। सुध होए नाहि तन की, तैयारी होगी मन की। हे प्रभु, लकड़ी 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 हो ब्रज के बन की, जब प्राण तन से निकले। लकड़ी हो ब्रज के बन की, जब प्राण तन से निकले। ना तो करना स्वामी, प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। ना तो करना स्वामी, प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। और अंतिम पंक्ति में यह व्यक्त किया भाव, यह नेक सी अरज है, मानो सो क्या हरज है। यह नेक सी गरज है, मानो तो क्या हरज है। यह नेक सी गरज है, मानो सो क्या हरज है। कुछ आपका फर्ज है, जब प्राण कुछ आपका फर्ज है, जब प्राण
पितामह भीष्म भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए अपने प्राणों को विसर्जित किया। 5 पांडव मिलकर के अंत्येष्टि करने के बाद फिर भगवान श्री कृष्ण आए और द्वारिका के लिए तैयार हैं। धर्मराज युधिष्ठिर इतने वाद्य बजवाए कि भगवान श्री कृष्ण के कर्ण कुहरों तक किसी की रुदन की आवाज न जाए। और भगवान श्री कृष्ण रथारूढ़ हुए, अर्जुन साथ में हैं। अर्जुन को साथ लेकर के भगवान कहां पहुंचे? द्वारका पहुंचे। इधर द्वारका गए। द्वारका में पहुंचने के बाद भगवान का राजोचित स्वागत हो रहा है। इधर कुछ समय के बाद महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। उत्तरा के गर्भ से जो बालक उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होने के बाद वह रोया नहीं और सब में देख रहा है, जिसको मैंने गर्भ में देखा था वह बाहर मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। खोजते 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 और भगवान श्री कृष्ण को जब यह सूचना मिली तो भगवान श्री कृष्ण भी आए, देखे और जैसे अच्छा इतना नहीं, ब्राह्मणों ने नामकरण किया। सब में परीक्षा करने के कारण, सब में प्रभु की खोज करने के कारण इनका नाम ही परीक्षित रखा। उचित इनका नाम विष्णुरात है। और ब्राह्मणों ने वर्णन किया, धर्मराज युधिष्ठिर, यह आपका पौत्र जो है मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करने वाला होगा। महाराज दशरथ नंदन प्रभु श्री राम की तरह यह ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ होगा। उसी नरेश शिवी के समान यह दाता और शरणागत वत्सल होगा। ब्राह्मणों ने अलग अलग विवेचन किया। भगवान श्री कृष्ण का जैसे आगमन हुआ, जैसे गोद में खिलखिला करके हंस दिए। बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय। इधर धीरे धीरे समय बढ़ रहा है। भगवान श्री कृष्ण पुनः जब वहां पहुंचे तो राजोचित भगवान का स्वागत हुआ। सारे द्वारिका वासिन भगवान को देख करके बहुत प्रसन्न थे। और पूरी द्वारिका पूरी सजाई गई। सारी के सारे लोग, स्त्री पुरुष जितने थे, सब के सब भगवान के स्वागत के लिए तोरण द्वार, पताका, दधी, दूर्बा, अक्षत, हल्दी आदि सब मांगलिक द्रव्य लेकर के सब उपस्थित है, प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जैसे सुना कि मेरे कन्हैया आ गए हैं, हरि आए कन्हैया आए, मेरे मन के कमल मुस्काए। आए आए कन्हैया आए, मेरे मन के कमल मुस्काए। आए आए कृष्ण जी आए, मेरे मन के कमल मुस्काए। आए आए कृष्ण जी आए, मेरे मन के कमल मुस्काए। हरि बोल।
स्वागत गलियां करें पांव पन घट धूले, स्वागत गलियां करे पाँव पन घट धूले, स्वागत गलियां करें पांव पन घट धूले, स्वागत गलियां करे पाँव पन घट जय हो। हम भी बैठे हैं पल के जय हो। बिछाए, मेरे मन के कमल मुस्काए, हम बैठे हैं पलक बिछाए, मेरे मन के कमल मुस्काए। आए आए कृष्ण जी आए, मेरे मन के कमल मुस्काए, आए आए कृष्ण जी आए, मेरे मन के कमल मुस्काए। हरि बोल, जय हो। मेरे कान्हा की बोल जैसे मिश्री की घोल, 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 मेरे कान्हा की बोल जैसे मिश्री की घोल। सुन के कोयल भी मुखड़े छिपाए, मेरे मन के कमल मुस्काए, सुन के कोयल भी मुखड़े छिपाए, मेरे मन के कमल मुस्काए। आए आए कृष्ण जी आए, मेरे मन के कमल मुस्काए, आए आए कृष्ण जी आए, मेरे मन के कमल मुस्काए। आए आए कृष्ण जी आए, मेरे मन के कमल मुस्काए। स्वागत राजोचित भगवान श्री कृष्ण का स्वागत हुआ। इधर जो है गांधारी और धृतराष्ट्र के लिए कोई सहारा नहीं रहा, पांडवों की तरफ आए, धर्मराज युधिष्ठिर अपने यहां लेकर के चले आए। बढ़िया चल रहा था, इतने में देखा विदुर जी जब आए तो पूछा, धर्मराज के द्वारा आपको कोई पीड़ा तो नहीं, कैसा चल रहा है? धृतराष्ट्र ने कहा, भैया विदुर, अरे इतनी सेवा तो अपने पुत्रों से मैंने कभी नहीं प्राप्त किया, जितना इन पांडु पुत्रों से मैंने सेवा प्राप्त की, जो सुख मिला भैया और क्या कहूं। यहां तक कि युधिष्ठिर बिना भोजन कराए भोजन नहीं करते हैं, बिना पैर दबाए पैर चापे शयन नहीं करते हैं। भैया बहुत सुख है। विदुर जी ने कहा, ये बताओ महाराज, आपको बखान करते हुए लज्जा नहीं आ रही है? हैं? अरे थोड़ी बहुत शर्म है कि नहीं है कि सारी शर्म बेच खाई? हैं? अरे जिन 5 पांडवों को मारने के लिए कितना उपक्रम रचा, यहां तक कि भीम के ऊपर इतनी ज्यादा क्रोधित रहते, चाहते तो मसल देते। भीम से मिलने के लिए बार बार अपनी इच्छा व्यक्त की, तो भीम
की तरह ही लोहे की मूर्ति बनाई गई और बना करके सामने रखी गई और कहा भीम आए हैं, मिल लो। भीम बोले हाँ तात बड़े पिताजी। और जैसे आगे बढ़े भगवान श्री कृष्ण ने पीछे करके वो मूर्ति पकड़ा दिया, आलिंगन कर रहे हैं, किचकिचा करके दबाया, मूर्ति चूर चूर होके गिर गई। इतना भयंकर क्रोध। उन्होंने सोचा कि भीम ही जड़ है, इसको मसल करके मैं आलिंगन करने में ही मैं तोड़ दूंगा। देखा भयंकर क्रोध। कहा ये बताओ, ऐसा सब विचार रखने के बाद भी फिर भी तुम इन्हीं 5 पांडवों के टुकड़ों पे पल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कहा विदुर कहां जाऊं, कोई रास्ता भी तो नहीं है, आंख का अंधा, कुछ नहीं दिखाई देता। हाँ 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 मैं समझ रहा हूं। मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना, 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 राम रूप दे कहीं की दीना, राम रूप दे कहीं की मिदीना, राम रूप दे कहीं की मिदीना। मैं समझ रहा हूं आपको कैसे दिखाई देगा। कहां जाऊं, आंख का अंधा। कहा चलो मेरे साथ। विदुर जी ने अपने साथ ले लिया धर्मराज। युधिष्ठिर को पता नहीं, धृतराष्ट्र जब आगे चले पीछे पीछे गांधारी भी चलती। कदली बन पहुंचे, वहीं पे श्रीमद् भागवत महापुराण की 10वें स्कंद का पाठ करते हुए, भगवान की लीला ही है बाल कृष्ण लाल की 10वें स्कंद में। 10वां स्कंद श्रीमद् भागवत महापुराण का यह भगवान का हृदय है। और हृदय जानते हैं, हृदय की गति जिसकी कमजोर हो जाती है, हर प्रकार से कमजोर हो जाता है। जिसका हृदय मजबूत है, जबर है, तो यही स्थिति हुई। अब जो है 10वें स्कंद का पाठ करते, कथा सुनाते भगवान लीला का, परम धाम को गए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, राधा माधव भगवान की जय। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को, अपने मन को सदा तुम मनाते चलो, अपने मन को सदा तू मनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो, कृष्ण गाते चलो, कृष्ण गाते चलो, कृष्ण गाते चलो, कृष्ण गाते चलो, रिझाते चलो, हरि को रिझाते चलो, कृष्ण गाते चलो, कृष्ण गाते चलो। बोले राधा माधव भगवान की जय। इधर धर्मराज युधिष्ठिर देख रहे हैं, काफी अपशकुन देखा। तमाम तरह के अपशकुन देख करके मन में तमाम ऐसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं। पता नहीं अर्जुन नहीं आए, क्या बात, द्वारिका में सब कुशल है कि नहीं है। बार बार मन में इस तरह के विचार आ रहे हैं। तब तक इधर
भगवान अपनी सारी लीला को संवरण करके और अर्जुन को गोपियों का भार सौंप करके बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। गोपियों का सारा भार सौंप करके भगवान गोलोक धाम पधारे। गोपियों की रक्षा का भार ले करके स्वयं अर्जुन हस्तिनापुर आ रहे थे। बीच में ही भील जात के लोग मिले, परास्त कर सारी गोपियों को छीन छीन करके लेकर गए। अर्जुन कहे मैं अर्जुन हूं, वही अर्जुन जो महाभारत में अपनी गांडीव धनुष के माध्यम से सबको परास्त किया। कहा अगर अर्जुन हो, बाण चलाना जानते हो तो बाण चलाओ। अर्जुन जो है गांडी उठाते हैं, गांडी उठती नहीं, चलती नहीं। सारी गोपियां विरह व्यथित इन भील जात के लोगों के साथ जो है चले गए। अर्जुन कुछ नहीं कर पाए, निराश उदास मन पहुंचे। इनको निराश उदास देख करके धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, क्यों उदास क्यों हो तुम? तुम्हारा मन व्यग्र क्यों है? ऐसी चिंता क्या है? क्या कोई तुमसे अपराध हो गया? बालक वध हुआ? कहीं ब्राह्मण वध तो नहीं हुआ? द्वारिका में सब ठीक हैं? कृष्ण कैसे हैं? वहां की सब लोग कैसे हैं? अर्जुन तुम बोलते क्यों नहीं? कुछ बताते क्यों नहीं? उत्तर दो। बहुत कुछ कहने के बाद तब अर्जुन कहते हैं, भैया अब कृष्ण इस धराधाम पर नहीं रहे। इतना सुनते ही कुंती मैया पछाड़ खा करके गिरी और अपने प्राणों को विसर्जित कर दी। त्रेता में महाराज दशरथ जब सुने कि अब राम नहीं लौटेंगे, तुरंत हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी कह करके राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तिनके के समान 6 बार राम राम कह करके प्राणों को विसर्जित कर दिया। इधर कुंती मैया ने भी क्या किया कि तुरंत भगवान को जाने का संदेश सुन प्राप्त कर अपने प्राणों को विसर्जित कर दिया। और धर्मराज युधिष्ठिर उनके अंत्येष्टि करने के बाद महाराज परीक्षित 16 वर्षीय अवस्था है। 16 वर्ष की अवस्था में जबरदस्ती बरबस राज सुतहि तै बिदीना, 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 नारी समेत कवन बन कीना, नारी समेत
महाराज युधिष्ठिर बरबस जबरदस्ती कहा पिताजी, कहा दादाजी, अभी तो मैं उस योग्य हूं भी नहीं, आप मुझे क्यों दे रहे हैं? आप देखिए मैं सेवा करता रहूं। कहा कुछ नहीं, अब तुम सब लायक हो गए, करो। राजगद्दी दे दी, और राजगद्दी प्राप्त करने के बाद इधर चारों भैया और नहीं थे। धर्मराज युधिष्ठिर उत्तर दिशा की तरफ चल दिए। इतने में भीम आए। जब भीम को पता लगा तो भीम पूछने लगे, भैया कहाँ गए? मंत्री ने बताया बस इधर ही गए, उत्तर दिशा में। वो भी चल दिए। ढूंढते ढूंढते आगे चले गए, उधर पीछे पीछे। अर्जुन आए, पूछा कहाँ गए दोनों भैया? बताया उत्तर ही गए, वो भी चल दिए पीछे पीछे। नकुल आए, वो भी पूछे, बताया उत्तरी दिशा में, वो भी चल दिए। सहदेव, उनको पता लगा, वो भी चल दिए। जब द्रौपदी को पता लगा पांचों लोग गए मुझे छोड़ करके, तुरंत पीछे पीछे वो भी लग गई। पहुंच गए, स्वर्गारोहण किया, पहुंच गए हिमालय की तलहटी। हिमालय की तलहटी पहुंचे, सीधे सीधे हिमालय की चढ़ाई करते हुए जब पहुंचने जाते वक्त, उस समय सबका शरीर गल गया, केवल धर्मराज युधिष्ठिर का बचा था। वहां जाने के बाद सब लोग मिले हैं, केवल शरीर का एक अंगूठा केवल गला था, जो कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे थे कि मैं कह रहा हूं जो वही कहो, लेकिन इन्होंने अपने तरफ से जोड़ दिया था। भगवान ने कहा कह दो अश्वत्थामा मरो। भाई द्रोणाचार्य ऐसे नहीं मरते, पुत्र मोह में उनको मरना था, पुत्र के विरह में वो मरते हो, और कोई उन्हें मार नहीं सकता था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे। कहा किसकी बात मानी जाए? कहा धर्मराज युधिष्ठिर अगर कह देंगे तो मैं मान लूंगा। अश्वत्थामा नाम के हाथी मारे थे, हाथी मारे और बताया अश्वत्थामा मरो। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर नहीं कहा, अब हम नहीं जानते हैं हाथी मरा है मनई मरा है, नरोवा कुंजरो अश्वत्थामा मरो, नरोवा कुंजरो धीरे से कह दिया। यही गलत कर दिया। भगवान तो सही कहलवा रहे हैं, लेकिन जब अपनी तरफ से जोड़ लोगे तो वही गड़बड़ हो जाएगा। इसी के कारण युधिष्ठिर का अंगूठा गल गया। ये सब लोग स्वर्गारोहण किए, और महाराज परीक्षित राज्य का शासन भार सब व्यवस्थित देख रहे हैं, और वही कार्य करते हैं, सब पूर्व सुखी हैं, और वही कार्य करते हैं जिसमें सब लोग प्रसन्न रहते हैं। एक दिन की बात, महाराज परीक्षित दिग्विजय करते हुए चारों तरफ अपना एक छत्र राज्य स्थापित किया, साम्राज्य। ये चक्रवर्ती सम्राट कहलाए। बोले राधा कृष्ण भगवान की। चक्रवर्ती सम्राट, पूरे विश्व में इनका साम्राज्य था, एक छत्र राज्य, चक्रवर्ती सम्राट थे। जहां भी जाते थे इनका सम्मान होता था। इनके ही राज्य में देखा क्या, एक गाय और बैल दोनों आपस में वार्ता कर रहे हैं, रो रहे हैं, और इनकी वार्ता रोना देख करके, और ये काला कलूटा पुरुष बैल को बड़ी ही निरीहता से पीट रहा है, और 3 पैर को तोड़ दिया है, केवल एक पैर बचा हुआ है। महाराज परीक्षित पहुंचे, देख करके कहा मां सौरभेयानुसुचो बेतुते वृषणाद भयम मारोदिरंभ भद्रम ते खलानाम मयि शास्त्री।
कहा मां रोदिरंब भद्रम थी, रो मत, मैं इस खल का अभी मैं अकल ठिकाने लगाता हूं, इसको मैं अभी दंड देता हूं। और जैसे पूछा आप कौन हो, तो पृथ्वी रूपा जो गाय थी बताया मैं जो है पृथ्वी रूपा गाय हूं, मुझे यह जो है प्राणी इस प्रकार मुझे दंडित कर रहा है। और इधर जो धर्म रूप जो बैल है, इनकी तो 3 पैर ही तोड़ दिए। कहा आप कौन हैं? कहा मैं साक्षात धर्म हूं, और मेरे ऊपर जो यह अत्याचार कर रहा है, मेरे 4 पैर तप, पवित्रता, दया और सत्य, जिसमें से कि तप, पवित्रता, दया, ये 3 पैर मेरे टूट चुके हैं, और मात्र केवल यही सत्य रूपी पैर मेरा बचा हुआ है। धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो मेरा यह को सत्य रूपी पैर बचा है, सत्य ही केवल बचा है, धर्म का पैर, और बाकी सब तो नष्ट हो चुके हैं। तो कहा चिंता न करो, मैं अभी इसे दंडित कर रहा हूं। और जैसे मारने के लिए महाराज परीक्षित उद्यत हुए, हाथ जोड़ करके सामने खड़ा हो गया। यह कौन था? कलयुग था। कहा महाराज आप ही बताइए मैं कहां जाऊं। हम 4 भाई, मेरे भाई अपना अपना समय भोग करके गए। मेरा भाई सतयुग, मेरा भाई त्रेता, मेरा भाई द्वापर, ये सब अपना अपना समय भोग करके गए, और अपना अपना जो है थोड़ा थोड़ा समय भी मुझको दे करके गए। अब बताइए मैं कहां जाऊं, आप ही बता दो। कहा मेरे राज्य से निकल जाओ, जहां भी जाओ भाग जाओ यहां से। कहा महाराज आप ही बता दीजिए मैं कहां जाऊं। कहा देखो तुम्हारे लिए मैं 4 स्थान दे रहा हूं। 4 स्थान, द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, यत्रा धर्म चतुर्विधा। जहां पे मदिरा पान किया जाता हो, मद्यपान, जहां पे जुआ खेला जाता हो। महाराज परीक्षित ने विचार किया कि जुआ में ही मेरे जो दादा थे पूरी संपत्ति हार गए थे। अगर कलयुग का वास न होता, ऐसा क्यों होता? इसलिए कलयुग का स्थान दे दिया, जाओ तुम से रहो, जुआ में रहो, जहां मदिरा पान किया जाता वहां पे रहो, जहां पे उल्टा स्त्रियां वास करती हो वहां पे रहो। और यही नहीं, चौथा स्थान बताया सूना, जहां पे निरीह पशुओं का वध किया जाता हो, निरीह पशुओं का, अनबोलते प्राणी का जहां पे वध किया जाता हो, ऐसी जगह तुम जाकर निवास करो। कलयुग का 4 स्थान। कहा महाराज आपने तो सारा, भाई घर बनाता है आदमी, हर कमरा एक ही जैसे बनाता, लेकिन एक रूम विशिष्ट, मतलब
लोग जो आते हैं उनके लिए विशेष करके बढ़िया सजा धजा के रखता है महाराज। अतिथि रूम से कहते हैं। महाराज आप तो दे रहे हैं, लेकिन कोई एक कमरा बढ़िया सा दे दीजिए, कोई स्थान बढ़िया से दे दीजिए, चारों तो एक ही जैसे हैं। कहा धन के लिए बड़ी मारा मारी, तुम्हारा आज से स्थान सोने में भी होगा। स्वर्ण में स्थान दे दिया। रजोगुण कहा जब सोने में स्थान दे दिया है, ततो अनृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। जब इसमें दे दिया स्वर्ण में स्थान, संयोग से एक दिन की बात, महाराज परीक्षित देखे एक संदूक रखा था। उस संदूक में एक मुकुट रखा था जरासंध का, लेकिन मंत्री से कह रखा था कि कितना भी कहे परीक्षित इस संदूक को मत खुलवाइए। लेकिन आज जिद करके संदूक को खुलवाया है। खोलो, इसमें मैं देखूंगा क्या है। कहा आपके दादाजी बना करके गए, इसको मत खोलिए। कहा ना, ये किस हल्ला हो रही बगलियां। बोलिए राधा माधव भगवान की जय। ध्यान भंग होता रहता है थोड़ा सा, ज्यादा देर नहीं। हम भी बस सोच रहे हैं कि 10 बजे तक आरती प्रसाद हो जाए ना। धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा, लेकिन 10 समय में परिवर्तन किया गया है, ये आप जान लीजिए। जो 5 बजे से 4 बजे से 7 बजे तक था, तो 5 बजे से उसमें क्या लिखाए थे? 5 से 8 था। अब जो है समय उसमें परिवर्तन कर दिया गया है। लेकिन ये फिर भी आप लोग आए हैं, हमें बड़ी खुशी, बहुत अपार प्रसन्नता है। वही राधा माधव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज परीक्षित संदूक को खुलवाए जबरदस्ती, तो क्या देखा उसमें? चमचमाता हुआ बढ़िया तमाम रत्नों से जड़ित हीरा जवाहरात मोती पन्ना, इन सब से नीलम आज से जड़ित वह पोखराज आज से मुकुट दिखाई दिया। कहा बताओ, इतना बढ़िया स्वर्ण का मुकुट रखा है। अरे मैं राजा हूं, ये मेरे सिर पे अगर शोभा नहीं देगा तो कहां शोभा दे? नृप किरीट तरुणी तैनु पाई, नृप किरीट तरुणी तरु पाई, कहीं सकल सो भाय धिकाई, कहीं सकल शोभा अधिकाई, कहीं सकल सो भाय धिकाई, कहीं सकल शोभा अधिकाई, लहीं सकल शोभा अधिकाई। ये मुकुट, इसमें जो जड़ियां, जो मणियां, जो भी रत्न जड़े हुए हैं, ये सब राजा के लिए हैं, या तो सुंदर युवा स्त्री हो उसके लिए हैं, हैं? मणि माणिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिरी गज सिर सोहन तैसी। मणि माणिक मुक्ता, मणि तो पर्वत में, माणिक मणि सर्प के मस्तक में, माणिक पर्वत पर, मुक्ता सिर के, हाथी के सिर में। लेकिन ये शोभा नहीं देते वहां, इनकी तो शोभा यहाँ है नृप किरीट, राजा के मुकुट में, तरुणी तनुपाई, लहई सकल शोभा अधिकाई, इनकी शोभा यहाँ है। तो ऐसे रत्न से जड़ित इस मुकुट को ले जाकर के संदूक में रखा है। निकालो इसे। निकाला, झाड़ पोंछ कर सिर पे धारण किया, सिर पे धारण किया। कहते हैं
पाप की कमाई में कलयुग वास करता है। अनैतिक ढंग से जो धन अर्जित किया जाता है उसमें कलयुग वास करता है। जो दोषपूर्ण धन है, अन्न है, वस्त्र है, आभूषण है, उसमें कलयुग वास करता है। लोग क्या करते, चलो भैया भगवान के पास चढ़ा दो, शुद्ध हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और भी है, भगवान ने कहा है, मानस ये प्रमाण देता है आपको कि जो भी हो भगवान को समर्पित कर दो। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रसाद और भूषण धरही, पद प्रसाद और भूषण धरही, पूर प्रसाद पद भूषण धरही, और प्रसाद मन भूषण धरही। कहा भगवान को समर्पित करो जो भी वस्तु। तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, गृहाण सोमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे प्रभु, आपकी दी हुई वस्तु में आपको समर्पित कर रहा हूं, निवेदित कर रहा हूं, आप इसे स्वीकार करो, ग्रहण करो और प्रसन्न हो प्रभु। महाराज परीक्षित उठा लिए उस मुकुट को धारण किए और घोड़े पे सवार होकर कुछ सेवकों के साथ, मंत्रियों के साथ घुड़सवारी किया। ढेर सारे पशुओं को मारा और मारने के बाद भूख प्यास से त्रसित, क्षुधित, खेद खिन्न क्षुधित त्रसित राजा बाज समेत खोजत व्याकुल सरित जल, सरित सर जल बिन भयहु अचेत। पहुंच गए कहां? कुटिया में। समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां पे पहुंच करके आवाज लगाया, पहले बाहर से आवाज लगाए, जल पिला दो ऋषिवर, प्यास लगी है। नहीं सुनाई पड़ा। कई बार लगाया, जब नहीं सुनाई पड़ा तब ऐसे में कहा, अच्छा हो सकता है न सुन पाए हो। अंदर चले गए, कुटिया के अंदर पहुंचे। वहां पहुंच करके बड़े जोर से आवाज लगाए, नहीं जब सुने, हाँ देखो, अरे राजा जो होता है प्रजा के लिए भगवान होता है, क्योंकि राजा के शरीर में 33 कोटि देवता विराजमान रहते हैं। और फिर कहते हैं अतिथि देवो भव, अतिथि का सम्मान करना चाहिए। मातृदेव भव, पितृदेव भव, गुरुदेव भव, ऋषि देव भव, अतिथि देव भव। मैं तो अतिथि हूँ, अतिथि देवता के समान होता है, सम्मान करना चाहिए इनको। लेकिन ये ध्यान लगाए बैठे हैं, और ध्यान क्या लगाए, नखड़ा कर रहे, इतना मैं बुला रहा हूं, बोल देना चाहिए। हंसी हंसी में एक सर्प पड़ा था, उस सर्प को उठा करके समीक ऋषि के गले में डाल दिया, और डालने के बाद चले गए। अपने मुकुट को उतारा, बुद्धि शुद्ध हुई। कहा मैंने क्या कर दिया, एक ऋषि का अपमान। जिस कुल में, जिस परिवार में सदियों से ब्राह्मण की सेवा, ब्राह्मण की पूजा होती आई, आज उसी कुल को मैंने कलंकित कर दिया, ब्राह्मण का अपमान किया, एक ऋषि का अपमान किया और गले में मृत सर्प डाल दिया। इतना बड़ा जघन्य कृत्य मैं कैसे कर दिया? मैं तो अपने कुल को कलंकित कर दिया, अपने पूर्वजों के नाम में कलंक लगा दिया, कुल में कलंक लगा दिया। विचार कर ही रहे थे, मुझे जीवित नहीं रहना चाहिए, मुझे तो मर जाना चाहिए, अपने आप को कोस ही रहे थे। इधर जो है कुछ बालक खेल रहे थे आश्रम के बगल, और वो दौड़ करके पहुंचे, समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को जाकर के सूचना दिया। कहा अरे तुम यहाँ पे खेल रहे हो, तुम्हारे पिता के
गले में एक राजा आकर के सर्प लपेट दिया है। बड़े क्रोध में आकर के कहा, सर्प, इतनी बड़ी हिम्मत, इतना बड़ा दुस्साहस, इति लंघित मर्यादम, अपनी मर्यादा को लांगे, मैं श्राप दे रहा हूं। आज के 7वें दिन ऐसे दुष्ट राजा को आज के 7वें दिन वही सर्प तक्षक बन करके 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाए। इतना इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दंडच्छति अस्मै कुलांगार चोदितो में तद्द्रुहम्। कहा अपनी मर्यादा को लांग करके इस प्रकार अपमान कर रहे हैं, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तो श्राप दे दूंगा। और इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन इनको तक्षक डस ले और इनकी मृत्यु हो जाए। और दौड़ करके आए, कुटिया में आकर के देखा, बड़े जोर जोर से पितरम बीच्छ दुखार्तो मुक्त कंठो रुरोध, बड़े जोर जोर से रोने लगे। पिताजी सांप सांप, पिताजी सांप, बड़े जोर जो मुक्त कंठ से रो रहे हैं। पितरम बीच्छ दुखार्तो मुक्त कंठो रुरोध, रोने की आवाज धीरे धीरे जब कानों से पहुंची हृदय तक, फिर आंखें खुली, देखा बेटा क्यों रो रहे। कहा पिताजी सांप, जैसे कहा पिताजी सांप, शमीक ऋषि पकड़ कर उठा करके नीचे रख दिया और नीचे रखा तो कुछ देर बाद वह चला गया। कहा पिताजी, जिस राजा, एक राजा आया आपके गले में सर्प डाल दिया, मैंने उसे श्राप दे दिया, आज के 7वें दिन वह तक्षक बन करके डस ले, उसकी मृत्यु हो जाए। अच्छा, ध्यान लगाकर देखा, कोई और नहीं, इस देश का सम्राट, इस राज्य का सम्राट चक्रवर्ती महाराज परीक्षित। कहा बेटा, तूने श्राप दिया, अच्छा नहीं किया। अरे जिस देश में राजा नहीं होंगे, उस देश की प्रजा मारी मारी भूखों प्यासों जो है तड़पती रहती है। तुमने अच्छा नहीं किया बेटा श्राप दे करके। और जिस राज्य में राजा, जिस राज्य की प्रजा दुखी होती है, तो राजा भी नरक का अधिकारी होता है, प्रजा भी नरक का भोग करती है। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवशी नरक अधिकारी, सो नृप नरक अवश्य अधिकारी। इसलिए बेटा तूने अच्छा नहीं किया, श्राप देकर के जाओ, उनको सूचित करो कि आज की 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, कोई उपाय कर ले। कहा पिताजी मैं तो अब नहीं जाऊंगा, आप किसी और को भेज दीजिए। 2 शिष्य को बुला करके भेजा, 2 शिष्य पहुंचे, महाराज आज की 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, तक्षक डस लेगा, ऋषि सिंगी का श्राप है। और तभी से श्रापित कर दिया शमीक ऋषि ने, आज के बाद से ब्राह्मण बालकों का भी श्राप सत्य नहीं होगा। और इतना सुन करके महाराज परीक्षित अपने आप को कोस ही रहे थे, अपने आप को धिक्कार ही रहे थे, कितना बड़ा अनर्थ कैसे हो गया मेरे द्वारा। और महाराज परीक्षित अपनी पत्नी को बुलाकर कहते हैं, अजी सुनती हो, अब ये तो बात पक्की हो गई, अब 7 दिन तक मेरा काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, 7 दिन तक मैं मरने वाला नहीं हूं, ये पक्की बात हो गई। महाराज परीक्षित जबरदस्ती राज्य पाठ छोड़ करके
सीधे निकल जाते हैं सुखतीर्थ। सुक्रताल तीर्थ मुजफ्फरनगर में है, सुक्रताल तीर्थ, सुख तीर्थ में वहां पहुंच जाते हैं। गंगा नदी के तट पे वहां पहुंचे, एक से एक महात्मा वहां विराजमान हैं। सारे महात्मा देखे, एक से एक लोग उपस्थित हुए कि देश का सम्राट यहाँ पे उपस्थित है। सबके समक्ष यही एक प्रश्न है, जो भी पूछता है सबके समक्ष यही एक प्रश्न करते हैं, भैया जिसको 7 दिन में मरना हो उसको क्या करना चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए? सही उत्तर कोई नहीं देता है। इतने में भगवान ने सोचा, आज एक समय था कि मेरे भक्त को गर्भ में ही नष्ट करने का प्रयास किया, ब्राह्मण के द्वारा, ब्रह्मास्त्र के द्वारा जब मेरे भक्त को नष्ट करना चाहा ब्राह्मण ने, उस समय मैं भी जाकर के अस्त्र से रक्षा की। आज जो है ब्रह्मवाक्य जब प्रयोग हुआ है, तो ब्रह्मवाक्य से भी भगवान रक्षा करने के लिए तुरंत भगवान उस समय तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, दिगंबर वेश में भगवान उपस्थित हो जाते हैं। और जब आ रहे हैं, भगवान सुखदेव को देख करके बच्चे पागल बाबा कह करके पीछे लगते, कोई ढेला मारता, कोई गुम्मा मारता, चल रहे हैं। आजानुबाहु कोपिन धारण किए हुए हैं, लंबी लंबी जटाएं सुखदेव भगवान की। षोडश वर्षीय अवस्था, इस अवस्था को देख भगवान सुखदेव चले जा रहे हैं। और जैसे पहुंचे वहां, सारे लोग खड़े हो गए, बच्चे भगे, बढ़िया स्वागत हुआ, श्रेष्ठ उच्च आसन दिया गया। जब हर प्रकार से पूजन कर लिया, पूजन करने के बाद कहा, बताइए राजन, आपका प्रश्न क्या है? तो उस समय जो है महाराज परीक्षित निवेदन करते हैं, हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, गुरुवर लाखों प्रणाम, गुरुवर लाखों प्रणाम, गुरुवर लाखों प्रणाम, गुरुवर लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, ज्ञान मिटाने वाले, अज्ञान मिटाने वाले, गुरुवर लाखों प्रणाम, गुरुवर लाखों
का प्याला जा रहे थे जम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे जम के गाला। लेकर विष का प्याला जा रहे थे जम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे जम के गाला। ओ सुधा पिलाने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले, अमृत पिलाने वाले, अमृत पिलाने वाले, बोला को प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हे गुरुदेव, हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए ही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुकाए ही गावे। पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए ही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुकाए ही गावे। ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, बोला को प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। कृष्ण मिलाने वाले, ओ कृष्ण मिलाने वाले, हरि दर्श कराने वाले, हरि दर्श कराने वाले, लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, अज्ञान मिटाने वाले, अज्ञान मिटाने वाले, जय तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोले सुखदेव भगवान की जय। स्तुति वंदन करने के बाद बैठ गए। उसके बाद कहा
राजन आपका प्रश्न क्या है? कहा गुरुदेव जिसको 7 दिन में ही मरना हो उसको क्या करना चाहिए? कहा बस इतनी सी बात? कहा हाँ गुरुदेव यही तो बात है। कहा देखो परीक्षित जिसको 7 दिन बरिया नेशते प्रश्न कह दिया, बरिया नेशते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप आत्म विस्मृत पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। कहा देखो बहुत बढ़िया प्रश्न है, बरिया नेशते, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत श्रेष्ठ प्रश्न किया है। कहा राजन तुमने क्या प्रश्न किया, जिनको 7 दिन में मरना उन्हें क्या करना चाहिए? अरे हम तो ये कह रहे हैं सबको 7 दिन में ही मरना है, सबको 7 दिन मरना है। कोई रविवार को मरेगा, कोई सोमवार को मरेगा, कोई मंगलवार को मरेगा, तो कोई बुधवार को, कोई गुरुवार को, कोई शुक्रवार को, कोई शनिवार को, फिर रविवार को आ जाएगा। मरना तिन्हीं 7 दिन में है, अब और कोई बात बताओ। कहा बस गुरुदेव बस। फिर प्रभु के ध्यान की विधि बतलाए और कैसे समाधि लगाई जाए। कहा देखो राजन महाराज खड़वांग थे, जब उनको पता लगा देवताओं की तरफ से युद्ध करने के लिए गए थे, अयोध्या के राजा थे महाराज खड़वांग, जब उन्हें पता लगा युद्ध समाप्ति को हुआ, कहा हम जाएंगे अयोध्या। कहा अब तो आपके समय कोई बचा नहीं। कहा चाहिए बताओ मेरी मृत्यु में कितना समय बाकी है? महाराज खड़वांग अपनी आयु पूछे कि मेरी आयु अभी कितनी है। देवराज इंद्र ने कहा महाराज आपकी आयु मात्र केवल 2 घड़ी है। कितना? 2 घड़ी। 1 घड़ी में कितना मिनट होता है? 24 मिनट होता है। 24 दुना 48, 2.5 घड़ी के 1 घंटा होता है, 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है। तो कहा 48 मिनट शेष है। महाराज खड़वांग ने समाधि लगाया, अपने मन को प्राणवायु को खींच करके ब्रह्मांड में स्थापित किया, परमात्मा से एकाकार किया और परम पद को प्राप्त कर लिया। बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो राजन आपके पास तो 7 दिन भी बहुत है। 7 दिन तो बहुत हैं, इसलिए कह रहे हैं देखो पहली बात तो आसन को जीतना चाहिए। एक आसन पे कितनी देर तक बैठ सकते हैं? जीता जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्याः। कहा जितासनो, एक आसन पे कितनी देर तक बैठ सकते हैं? अच्छा आसन भी सब कई प्रकार के आसन हैं। सुखासन है, कमलासन है, सिद्धासन है, पद्मासन है, पाद पश्चिमोत्तानासन है, हलासन है, शीर्षासन है, तमाम आसन है, लेकिन आसन सबसे बढ़िया सुखासन होता है। सुखासन जिस आसन में आप बैठे हैं आराम से, इसमें हम सुखई आसन में बैठे हैं, ये सुखासन है। तो एक आसन को जैसे पांडे जी देखिए आसन पर बैठे जल्दी हिलबई नहीं करते। हम तो कभी कभी इधर उधर भी कर लेते हैं, लेकिन इनको देखते हैं एकदम बिल्कुल एक जगह। बाबू साहब को मान ली तो बाबू साहब वैसे कठोर होते हैं इस मामले में। परशुराम जी के पास कर्ण गए विद्या अध्ययन करने के लिए, परशुराम जी ने मना कर दिया, तो ब्राह्मण बन करके गए, तब भी मुझे दे दे। सेवा में लगे, सेवा करते करते एक दिन जो है परशुराम जी जो है सिर रख करके सो रहे थे, इतने में एक कीड़ा आकर के इनको कर्ण को लगा भेदने, काटते काटते छेद कर दिया, लगा खून बहने। खून बहते बहते धीरे धीरे जाकर के जब परशुराम जी के शरीर में गरम गरम लगा, उठे
और उठ जाते तो भंग हो जाते निद्रा, तो श्राप भी दे सकते थे। उठे, भाई रक्त कहां से? देखा भैंसरी से। इसका मतलब तुम ब्राह्मण नहीं हो, क्योंकि ब्राह्मण इतना धैर्यशाली नहीं होता है। इतनी धैर्यता से तुम खड़े हो, तुम ब्राह्मण नहीं, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं। जो भी तुमने मुझसे विद्याएं सीखी, समय आने पे भूल जाए। मेरे द्वारा विद्या जो भी है तुम्हारे काम न आवे। तो बाबू साहब है कठोर है, लेकिन आसन को जिसने जीत लिया, दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं, ऐसी बात नहीं ठान ले, वो तो मुनि जी है। तो कहने का अभिप्राय, जित आसनों, एक आसन को आप कितना देर तक जीत सकते, कितनी देर तक बैठ सकते हैं प्रेम से। इसके बाद श्वास को जीतो, जित श्वासो। श्वास प्राणायाम पहले होता था, रेचक कुंभक पूरक। संध्या करते वक्त प्राणायाम करते थे, श्वास को खींचते नाक से, एक दाएं बाएं से खींचते, रोकते, फिर बाएं दाहिने से निकालते। रेचक कुंभक पूरक, रेचक किया खींचा, कुंभक किया भरा, और जो पूरक छोड़ दिया। और इतने धीमे से खींचना है इसको, जिसे नाक के पास जौ का सत्तू रखा जाए, वो उड़े ना। इतने धीमे में खींचना है, इतनी देर तक रोक, जितनी देर खींचना लगे समय, उतने समय रोकना, उतने छोड़ना। ये प्राणायाम। और अब तो तमाम प्राणायाम है भाई, भ्रामरिक प्राणायाम है, रेचक कुंभक पूरक प्राणायाम। तो कहा श्वास को प्राणायाम के माध्यम से जीता जाता है। जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो। संग जी भाई, मन बार बार कहता है चली फलाने से मिली आई, यही होता ना, बहुत दिन हो गया, ऐ हाल है समाचार ले ली, अन्ना हो फोन घुमा ली। तो वैसे हैं, मतलब कह रहे हैं इस प्रकार जो है मन को जीतो, आसन को जीतो। ध्यान की सारी विधि बतलाने के बाद महाराज परीक्षित कथा सुनने के लिए उपस्थित हैं, और महाराज सुखदेव कथा श्रवण पान करा रहे हैं। आज शिवरात्रि है, भगवान शिव के विवाह का दिन है। हम सोच रहे हैं कि अब ज्यादा नहीं, थोड़ा सा भगवान शिव का प्रसंग हो जाए। बोले शंकर भगवान की जय। अब व्यास जी के द्वारा रचित श्रीमद् भागवत महापुराण सुखदेव भगवान के द्वारा महाराज परीक्षित को सुनाया जा रहा है, इनको सुनने दिया जाए। आइए श्रद्धा भाव से भगवान नाम संकीर्तन करें, इसके बाद थोड़ा सा प्रसंग, इसके बाद वाणी विराम की ओर। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम हरि हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः
हरि बोल। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय हरि बोल। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय नमः शिवाय शिव जटाधरा नमः शिवाय शिव जटाधरा नमः शिवाय शिव जटाधरा नमः शिवाय शिव जटाधरा ओम हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय बोल शंकर भगवान की जय। भगवान भूत भावन भोलेनाथ इतने बड़े दयालु और राम जी की भक्ति तू ऐसी की शिव सम को रघुपति व्रत धारी शिव सम को रघुपति व्रत धारी बिनु जी सती अस नारी बिनु भक्त जी सती अस नारी शिव सम को भगवान शिव के समान भगवान शिव जैसा राम भक्त कोई नहीं। शिव सम को रघुपति व्रतधारी बिनु अगतजी सती असनारी। देवर्षि नारद जी तपस्या करके जीता काम अहमित मन माही शब्द चले कमलापति पाही। भगवान शंकर ने मना किया लेकिन फिर भी अत प्रिय जान महेश सिखाए तब बिरंच के लोक सिधाए। पहुंच गए भगवान श्री हरि के पास एक बार करतल बर बीना हरि गुण गावत ज्ञान प्रवीणा। भगवान के पास पहुंचे तो भगवान उठ करके बैठाए आसन पे आदर किया हाल समाचार पूछा बस। कामचरित नारद तब भाखे कामचरित नारद तब भाखे यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। भगवान श्री हरि सुनने के बाद वही किया जिसमें नारद जी का हित था। 100 योजन दूर का नगर बनाया। भगवान की माया विश्वमोहिनी के रूप में उपस्थित नारद जी पहुंचे। मुनि कौतुकी नगर ते गए पूर्वासियों से पूछा हाल समाचार बता दिया। सिरनिधि राजा की कन्या का जो है स्वयंवर है और जैसे गए हाथ देखा सोचे कि भैया विवाह तो मेरा हो जाता इससे तो हम भी सबके बराबर हो जाते।
इसी भावना से जल्दी जल्दी झूठा फुरा बना करके कह दिए, सारे लक्षण को विचार कर रख लिए। भगवान से सुंदरता मांगने के लिए प्रार्थना किया, भगवान प्रकट हुए, सुंदरता तो दिया, लेकिन जब स्वयं देखे तो श्रीहरि के समान दिखाई नहीं, दूसरा कोई देखे तो क्या हुआ, नारद जी के समान दिखाई दे। लेकिन जब वह मोहिनी देखे, बंदर पहुंच गए सभा में, विश्व मोहिनी बरमाल लेके निकली, देखा तो बंदर सामने पहली पंक्ति में बैठा हुआ, तुरंत उस पंक्ति को ही छोड़ दिया। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत प्रगटे क्रोध भाती। भगवान शंकर ने कहा था कि प्रभु इस लीला में मैं भी शामिल होऊंगा। भगवान श्री हरि ने मना किया, नहीं नहीं आपको नहीं आना है। कहा नहीं मैं तो आऊंगा। कहा नहीं आप न आइए, आप किसी गण को भेज दीजिए। 2 गण को भेज, तहां रहे दुई रुद्र गण, ते जानई सब भेव, विप्र बेश देखत फिरई, परम कौतुकी देव। देख लिया नारद जी की जो है कूट करते, करही कूट नारद ही सुनाई। भगवान बड़ी सुंदरता, बहुत सुंदरता दी है आपको, बड़े सुंदर आप लग रहे हैं। विवाह आप ही को होगा महाराज, बाकी सब लोग तो बाराती बन करके आए। वार्ता करते करते देखा अंत में स्थिति यह हुई, हम उधर नहीं जा रहे हैं, बात को हमको ये कहना है कि भगवान शंकर ने कैसी प्रेरणा ली गणों से। नारद जी को बंदर का रूप मिला, भगवान आए, विश्वमोहिनी का वर्णन किए, क्रोध आया, गणों ने कहा जाओ अपना मुख देखो, निज मुख मुकुर बिलोकहु जाई। जाकर के जब जल में अपना मुख देखे तो बंदर का मुख दिखाई दिया, भयंकर क्रोध आया, श्राप दे दिया, जाय निशाचर हो तुम कुटी पापी दो, हंसेहु हमई सो लेहु फल बहुरी, हंसेहु मुनि को। ऐसे हंसते रहना, फिर ले लेना आशीर्वाद, जो किए उसका फल ले लो। राक्षस होने का श्राप दे दिया। इसके बाद देवर्षि नारद जी आए, भगवान को श्राप दे दिए। संतोष नहीं हुआ तो भगवान ने जब माया दूर किया, न वहां रमा है न लक्ष्मी है, चरण को पकड़ कहा प्रभु आप कृपा करो, ये श्राप मेरा मिट जाए, जो मैंने कुछ कहा है सब नष्ट हो जाए। कहा कुछ नहीं, मेरी इच्छा से, मम इच्छा कह दीन दयाला। कहा लेकिन मुझे शांति नहीं है। कहा को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस परतीत तजऊ जनि भोरे। भगवान शिव से बढ़कर मुझे और कोई प्रिय नहीं है, इसलिए अस उर्धर में विचरहु जाई। तो यही गणों ने कहा भगवान शंकर से, हमें श्राप मिल गया, भले मिल गया, लेकिन हे भोले बाबा एक चीज मैंने देखा। कहा क्या? बंदर का रूप देखने के बाद माया कदाप नजदीक नहीं आई। भगवान शंकर ने कहा अगर ऐसी बात है तब तो मैं बंदर ही बनूंगा। वही भगवान शंकर रुद्र देह तजी, रुद्र का देह मतलब भगवान शंकर जो है अपना शरीर एक रूप में हनुमान जी के रूप में उपस्थित हुए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। और भगवान शंकर 11 रुद्रा अवतार रूप धारण कर से हनुमान जी के रूप में आज भी विराजमान है। इस समय समय सूचिका दर्शा रही है 9:57। आइए एक भजन के बाद फिर वाणी विराम की ओर आरती प्रसाद लेकर के आप सब जाइएगा। हे भोले बाबा तनियावा मोर नगरिया, हे भोले बाबा तनियावा मोर नगरिया, हे भोले बाबा तनियावा मोर नगरिया, हे भोले बाबा तनियावा मोर नगरिया। लेता लजिया बचाए, लेता लजिया बचाए, भोले दानी जय हो दानी
जो हेला तोहरी डगरिया कबूल बहमरी खबरिया हो। सब भक्त जो हेला तोहरी डगरिया कबल बहमरी खबरिया हो। सब भक्त जो हेला तोहरी बोले ना। डगरिया कबूल बहमरी खबरिया हो। सब भक्त जो हेला तोहरी डगरिया कबल बहमरी खबरिया हो। दीनन के हितकारी भोला दीनन के हितकारी भोला गौरा जी के त्रिपुरा जय हो। हे भोले बाबा तनियावा हे मुरनगरिया। भोले बाबा तनियावा मोर नगरिया ताल दिया बचाए लेता लजिया बचाए। भोले दानी जय हो। दानी हो। हे भोले बाबा तनियावा मोर नगरिया। हे भोले बाबा तनियावा मोर नगरिया। बगल त्रिशूल कर लिहले डमरुआ गले में नागों की माला हो। बगल त्रिशूल कर लीने डमरुआ बगल में गले में नागों की माला हो। बगल त्रिशूल कर लीने डमरुआ गले सांप की माला हो। बगल त्रिशूल कर लिहले डमरुआ गले में नागों की माला हो। बगल त्रिशूल कर लीने डमरुआ गले सांप की माला हो। माथे तोरे चंदा बिराजे माथे कोरे चंदा बिराजे। दम गंगा की धार हो। हे भोले बाबा तनियावा मुरनगरिया। हे भोले बाबा तनियावा मोर नगरिया। लजिया बचाए लेता लजिया बचाए। भोले जय हो। दानी हो। हे भोले बाबा तनियावा मुरनगरिया। हे भोले बाबा तनियावा मोर नगरिया। हे भोले बाबा तनियावा मोर नगरिया। हे भोले बाबा तनियावा मोर नगरिया। बोले राधा माधव भगवान की जय। बोले शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आरती।
भैया साउंड वाले कहाँ हैं?